हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं कि आज का क्या मैसेज होगा आप लोगों के लिए। तो मैं अनीता गौड़, अपने चैनल, आपका अपना चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आपका स्वागत है। देखते हैं, बताइए यूनिवर्स। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके पास से होके गुजरेगी कुछ ना कुछ हेल्प करेगी, 101% हेल्प करेगी, क्योंकि ये मैसेज जो है ये डिवाइन मैसेज है। और लास्ट में देखेंगे हम मीट के पास से कि देखेंगे कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए। आपका ही चैनल है, आपने उठाया है, आपके लिए है। जिस तरह का भी वीडियो देखना चाहें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टॉपिक डाल सकते हैं। कोशिश करूँगी, मैं प्रॉमिस तो नहीं करती, कोशिश करूँगी। डिवाइन्स के सामने डिवाइन चाहेंगे तो आप लोगों के तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को ज़रूर मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग उनको ग्रैटिट्यूड पे करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कर दिए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या आप लोगों को कार्ड पूरे नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं तो अब आ जाएंगे। तो बताइए डिवाइन, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, जो ओवरऑल मेरे सारे के सारे व्यूवर्स हैं, मैं चाहूँगी कि सबकी एनर्जी कैच करें। बताइए माँ काली, भोलेनाथ, यूनिवर्स, डिवाइन, मेरे ऑल वेल विशर गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर्स के लिए फर्स्ट एनर्जी क्या है, क्या है, क्या है। तो ये आपकी पहली मैसेजेस होंगे। पता नहीं क्यों दो क्यों आ रहे भाई, दो क्यों आ रहे हैं। पहले भी आ चुके हैं, नहीं बार बार आ रहे हैं। अभी देख लेती हूँ, एक और देख लेती हूँ, एक और देख लेती हूँ। किसकी एनर्जी कैच करती है भाई। अच्छी मैसेजेस अच्छे हैं, डिवाइन मैसेजेस हमेशा अच्छे होते हैं, कुछ ना कुछ हमें गाइड करता ही है, ठीक है। तो अभी देखेंगे आप लोग कहाँ चल रहे हो, कहाँ हो, रिसेंट पास्ट कैसा है आप लोगों का, लाइफ में क्या आज कुछ चल रहा है। ओके, किससे नाराज़गी, ओह शिट, ये दो दो आ रहे हैं आज, तो पता नहीं क्या है। तो और देखते हैं, आज व्यूवर्स की एनर्जी भी पकड़ी है और व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी भी पकड़ी है। पहले ही क्लियर कर देती हूँ मैं। तो आज जो बहुत सारी एनर्जी आप दोनों का मिक्स आ रही है ना, आपके भी हैं और आपके जो पर्सन्स होते हैं दोनों का इसमें लग रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अपने मतलब पर्सन को डिच किए हैं, या आपके पर्सन आपको डिच किए हैं, गिराए हैं, धोखा दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों की एनर्जी है। तो मुझे थोड़ा सा एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जो यूनिवर्स देंगे वो मैसेज आपके लिए होंगे, ठीक है। तो बताइए माँ काली भोलेनाथ क्या है। ओके, ट्यून आउट डिस्ट्रैक्शन कैसा करना है, डिस्ट्रैक्शन। ओके, यहीं से आ रहा है, क्या बात है भाई। ओके, तो ऐसा लग रहा है पहली एनर्जी ऐसी पकड़ी है, कहीं ना कहीं आप लोग नाराज़ रहे हैं किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से नाराज़ रहे हैं, किसी भी चीज़ से बहुत लॉन्ग टाइम तक नाराज़ रहे हैं। चीज़ों को
तो जो चीज़ से आप नाराज़ रहे हैं, जो चीज़ को ढकेलते रहे हैं बाहर, वो चीज़ आपके लाइफ से जा चुका है, वो चीज़ आपके लाइफ से जा चुका है। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी आपके लाइफ से चला गया है। कैरियर से हो सकता है, कैरियर में परेशान थे, कैरियर से अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा था, यार कब मिलेगा, क्या है, कुछ भी है, तो वो जो एक नेगेटिविटी थी, वो जो एक नेगेटिविटी कहीं भी थी, रिश्ते में थी, आपका कैरियर में था, आपका कहीं भी था, माइंड में, फिजिकली अगर कहीं बीमार चल रहे थे, कुछ चल रहा था, तो किसी न किसी बड़ी बीमारी का भी खात्मा हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। और जो आपको बहुत मेंटली डिस्टर्ब करता था, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको वहाँ से कहीं भी हट के सोचने नहीं देता था, बार बार आपका दिमाग वहीं जाता था, वहीं जाता था। तो कुछ लोगों का रिश्ते में हो सकता है, कैरियर में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, वेल्थ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, बच्चों में हो सकता है। तो कोई ना कोई चिंता है, तो वहाँ से अब आप निकल रहे हैं और खुलकर आप लाइफ जिएंगे। आपकी लाइफ जो है 360 के एंगल में मोल्ड होने वाली है, टर्न होने वाली है। और आपका जो भी विश फुलफिलमेंट है आने वाले टाइम में, ये तो हम नेक्स्ट 24 आवर्स का देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग नहीं निकल के आती है। ऐसे लगता है जैसे महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल की निकल के आ जाती है, इतनी डीप रीडिंग आ जाती है। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग आ रही है कि आपकी विश फुलफिलमेंट, अगर किसी का मकान नहीं बन रहा था, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा था, किसी को पैसे में कुछ परेशानी थी और उसको ले लेके बहुत कैरियर में था, कहीं भी था, रिलेशन में था, तो वो ख़त्म होके आप अपने बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल रहे हो और आपका विश फुलफिलमेंट पूरा हो रहा है। लेकिन करना क्या है, जो चीज़ आपकी आड़े आएगी, जैसे अब मान रहे हो आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ट्रैफिक में आ गए, तो आप क्या करते हो, साइड लेके कहीं लेके निकल लेते हो गाड़ी। तो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जो आपको रास्ते में रुकावटें डालती है, उस पे फोकस कीजिए और उस पे ध्यान लगाइए। नाराज़गी से, नाराज़ होने से बेहतर है कि आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ध्यान लगाइए। प्रॉब्लम लेके, यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या बनता है आप लीजिए। और ऐसा भी आ रहा है, अगर आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो आप लोग कहीं किसी से रीडिंग ले सकते हैं, किसी से गाइडलाइन ले सकते हैं, क्योंकि ये बनी इसीलिए है। कई बार जब हम अपना दिमाग काम नहीं करता है किसी का भी, कोई भी व्यक्ति, तो ऐसी विद्या है जहां आप अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं कि आपका फ्यूचर, आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे लें, जिससे चाहें उससे लें। और मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन थोड़ा सा बिजी रहता है शेड्यूल, तुरंत रीडिंग नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए भी सॉरी। बहुत लोगों को दे भी देती हूँ, बहुत लोगों को नहीं भी दे पाती हूँ, क्योंकि तब कहीं कुछ और होता है। तो अभी मैं किसी को नहीं दे पाई, तो मैं यहीं से उनको सॉरी बोलती हूँ। तो ऐसा है, तो आप किसी से भी लें और ज़रूर लें, क्योंकि अगर लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं फंसे हैं, कहीं आपका गोल क्लियर नहीं हो रहा है, तो कोई बुराई नहीं है लेने में, ठीक है। क्योंकि अंधे होकर चलने से बेहतर है कि किसी का सहारा बन के चलिए। लेकिन सहारा किसका बनना है, आप हाथ किसका पकड़ रहे हैं, सहारा किससे मांग रहे हैं, ये थोड़ा सा देखिएगा ना, ये थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत होती है। और अगर किसी बात को पकड़ के बैठे हैं, नाराज़गी है, कुछ है, तो थिंग्स एंड थ्रो, उसके बारे में सोचें और उसको, मतलब जैसे होता है ना कोमोड में डाल के फ्लश कर दें कि निकाल दिया, चलो ख़त्म, अब ये नहीं है मेरे लाइफ में, ठीक है। तो बहुत लोग करके देखना, अच्छा लगता है। सारी नेगेटिविटी को, सारी वो बर्डन को, बोझ को लेके ना चलें। बस अगर ऐसा कर लेते हैं, थोड़ी सी जो भी बात में जहाँ भी फंसे हुए हैं उसको भूलना थोड़ा मुश्किल है। जो भी प्रॉब्लम को फेस किए हैं, प्रॉब्लम बड़ी थी, चुनौती बड़ी थी, चैलेंज बड़ा था। तो जब चैलेंज बड़ा होता है, जब बहुत गहरी और अंधेरी रात होती है, तो सुबह बहुत खूबसूरत होता है। तो जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आपने फेस किया है, तो जब बड़ी प्रॉब्लम जाती है तो बड़ी उपलब्धि, बड़ी चीज़ें लेकर आती है, ध्यान रखना। तो बस एक नई बिगिनिंग के लिए शुरू हो जाइए। कोई आपकी लाइफ से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जा रही है, कि कोई भी जा रही है, उसको एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए। जा रही है भाई, तेरा रिश्ता, तेरा चीज़ें, तेरा वो भी वास्ता यहीं वहाँ यहीं तक था, ओके गुड बाय, अब कभी मत आना, है ना। उसको अलविदा बोलिए और कभी भी अपनी लाइफ में उसको फिर से मत लीजिए, कोशिश यही करें।
तो आपके पास सब कुछ होगा, मकान, प्रॉपर्टी, घर, परिवार, पैसा, जो भी चाहते हैं आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको लाइफ खुल के जिए, एकदम से अंदर दब दब के ना जिए, खुल के जिए, है ना। जो भी आपका है पूरा खुल के जिए। तो और जब खुल के जिएंगे, हर एक चीज़ का आनंद लें, हर एक चीज़ का मज़ा लें, हर एक चीज़ को, उसी बात को पकड़ के चीज़ों को सजाना बना दे। ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, अरे हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो चीज़ों पे, समय पे अपना बस नहीं चलता है। अगर सब जगह अपनी बस चल जाए तो यूनिवर्स कहाँ है, गॉड है, सर्व कोई ना कोई लॉर्ड है, गॉड से भी बड़ी एनर्जी लॉर्ड है, तो कोई तो है। तो फिर उनकी कहाँ चलेगी। तो वो हैं, ये मानिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनके अधिकार का हनन ना करें, उनके चीज़ों में, उनके प्रिंसिपल में छेड़छाड़ ना करें, बाकी सब ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जो जो मैं बोली हूँ, जो चीज़ें गंदी है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उन चीज़ों के बारे में सोचें और तुरंत फ्लश कर दें। अगर ऐसा करते हैं, आप फ्लश मार देते हैं उन चीज़ों पे, तो बहुत जल्द, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप उठ जाएंगे। तो उस मेमोरी से निकलिए। वो मेमोरी कुछ भी हो सकती है, वो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, बड़ी है, मानती हूँ बड़ी है, बट इतनी भी बड़ी नहीं है कि ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। आपकी ज़िंदगी से बड़ी वो चीज़ नहीं है। ज़िंदगी है तो ही है। तो अभी अपने लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, और प्रॉब्लम को और उन चीज़ों को जो प्रॉब्लम देती है या दे रही थी, उसको आप लास्ट पे रखिए। तो सब कुछ अच्छा 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 और बहुत अच्छा ही होगा, मालिक सब अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी डिवाइन मैसेजेस नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। आप लोग जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, जा रही है उसका शोक ना मनाएं। लास्ट में ही है, जा रही है उसको पकड़ के ना बैठे, चली गई है उसको पकड़ के ना बैठे, आगे जाने वाली है उसको पकड़ के ना बैठे। एक नई सुबह हो रही है, एक अच्छी सुबह हो रही है, डिवाइन की तरफ से ये सुबह हो रही है, और आप उन बातों से बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट है। वो जो प्रॉब्लम को आप छोड़ना चाहेंगे ना, तो बहुत आराम से छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं, यूनिवर्स का इसमें हाथ है। तो ये थी आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन मैसेजेस। अब यहाँ से देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। पार्टनर, पर्सन, जो भी आपके माइंड में है, उनकी सोच क्या थी आज सुबह सुबह, वो क्या सोच रहे थे आपके लिए। तो यहाँ से देखेंगे। तो जो लोग देखना चाहें कंटिन्यू करें, जो लोग स्किप करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो माइंड और अपना जो हार्ट है वो बहुत ओपन करके देखें, जितना आपके सिचुएशन से मैच कर लीजिए, लगे आप मैच नहीं करता है वहीं ड्रॉप कर दीजिए, और हंसते हंसते कि अरे छोड़ो यार ऐसा होता है। मतलब एक बुरे जगह में भी कोई ऐसा मेरे लिए सोच रहा था, हाँ ठीक है सोच रहा था, उसकी सोच पे मेरी कंट्रोल थोड़ी ना है। तो बस ऐसे ही करिए, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने का, ठीक है। तो देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ थे अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह वो कहाँ थे, मेरे व्यूवर्स के माइंड में कहाँ थे, मेरे व्यूवर्स के माइंड में कहाँ थे, मेरे व्यूवर्स उनके माइंड में कहाँ थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो उनके माइंड में है, जिस भी व्यक्ति को याद करके, जिस भी पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। प्लीज़ गाइड करें, सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें। प्लीज़ माता रानी, माँ काली, दुर्गा, कात्यायनी, प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रहे थे। और क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे। इतना काफ़ी हो जाएगा लगता है, पहले बहुत कार्ड ले ली। तो जैसे मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बता दी थी, रिश्ते को लेके, नाराज़गी को लेके, तो जो लोग बहुत नाराज़ चल रहे थे, या तो आपके पर्सन बहुत नाराज़ चल रहे थे आपसे, या आप उनसे नाराज़ चल रहे थे, एनर्जी 22 वर्षा हो सकती है। अपने अपने हिसाब से सिचुएशन को देख लें आप, ठीक है। तो आज सुबह सुबह वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने आपको बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिया है, बहुत ही ज़्यादा। मातम शब्द आ रहा है, मातम, पता नहीं क्यों आ रहा है। गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ माँ काली, प्लीज़ प्लीज़ बताइए मातम क्यों आ रहा है। आपकी हर खुशियों में वो सन्नाटा ला देते थे। जो भी आपकी खुशियाँ आने वाली होती थी, खुशियाँ आने से पहले वो सन्नाटा ला देते थे, मातम में बदल देते थे आपकी खुशियों के, आपके सुख को, जिससे मिल के आपको अच्छा लगता था
वो सारे लोगों को आपसे दूर कर दिए हैं। सारे लोगों के साथ आपकी परेशानी इंक्रीज कर देते थे। जहाँ आप अच्छे से रेडी होके जाते थे कि मैं वहाँ बहुत खुश होऊंगा, खुश होंगी, वहाँ जाके चीज़ें मातम में बदल जाती थी। क्यों? कुछ तो लोगों का ब्रेन वॉश करते थे आपके अगेंस्ट में, और कुछ स्पेल वर्क, कुछ तंत्र मंत्र कुछ करते थे, करवाते थे, व्हाटएवर जो भी था। तो इन चीज़ों से ऐसा लगता है बहुत लोगों को पता चल गया कि उनके पार्टनर पर्सन बहुत नेगेटिव थे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप वहाँ से निकल के जा रहे हो। ये चीज़ वो रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस आप मांगे हो, रोए हो, तड़पे हो, गिड़गिड़ाए हो। इसीलिए मैं कह रही थी कोई बड़ी चीज़ें हो सकती है। तो रोए हो, तड़पे हो, गिड़गिड़ाए हो, तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर आज सुबह सुबह ये सोच रहे थे कि आप निकल चुके हो। क्यों? क्योंकि आप उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, अंधा होकर आप उन पर ट्रस्ट किए हो, अंधा होकर आप उनको प्यार किए हो। अगर वो कूड़ा में भी ले गए हैं, खाई में भी ले गए हैं, तो आप चुपचाप चलते चले गए हो। जहाँ वो लेकर गए हैं वहाँ लेकर आप चलते चले गए हो, बिना किसी का बात का, बिना नाराज़गी दिखाए आप चलते चले गए हो। चलते 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 थक गए, जाते गए, अंदर अंदर रोते रहे, तड़पते रहे, कुड़ते रहे। यूनिवर्स को, जिसको भी मानते थे ईश्वर के रूप स्वरूप को, उनको याद करते रहें, और उनको आपको रुलाने में बड़ा मज़ा आता था। वो उनको लगता था उनकी ज़िंदगी की यही खुशी है, यही सुख है, और उनको एक नया नया प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी करते रहते थे आपको रुलाने के लिए, और बहुत तेज़ी से आपके लाइफ को स्पॉइल कर देते थे, बहुत तेज़ी से स्पॉइल कर देते थे, बहुत तेज़ी से आपका सब कुछ छीन लेते थे। तो अभी यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, आपको जस्टिस दे दी है, आपके लाइफ में जस्टिस आ गया है। इसीलिए रिलेशन जो है वो डेथ हो गए हैं। और डेथ होने के बाद क्या हुआ है कि उनको आपका वर्थ का, आपकी शक्ति का, आपकी भक्ति का, आपके पूजा पाठ का, और बताइए यूनिवर्स, आपके नमाज़ पढ़ने का ऐसा आ रहा है। बहुत लोग नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे। आपके नमाज़ पढ़ने का, सुबह सुबह ऐसा लग रहा है सजदा करने का, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ किया। बहुत लोगों ने छठ को भी मानते हैं, सूर्य देव को भी मानते हैं। ऐसा लग रहा है वहाँ भी आवाज़ लगाई है, वहाँ भी खड़े होके घंटों उनको घूरा है, देखा है, शिकायतें की हैं, रोए हैं, खुद के आंसू हाथों से पोछे हैं। ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। उनको पता था कि आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन बस आदत तो आदत होती है। आदतन कुछ उनका नेचर ऐसा था, बचपना कुछ ऐसा था कि उनका वो आदत उनसे जाती नहीं थी। किसी की खुशियाँ उनको देखी नहीं जाती है, और आपकी तो कतई नहीं जाती है, क्योंकि आप उनसे आगे निकल जाए, आप उनसे सुंदर लगने लगे, आप उनसे ज़्यादा अच्छे लगने लगे, ब्यूटीफुल लगने लगे, हैंडसम लगने लगे। उनको डाइजेस्ट नहीं होता था। उनको लगता था कहीं भी जाए तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रहे, और आपकी वैल्यू को कभी समझा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ पावर उनके पास थी, किसी भी तरह का पावर हो, ऐसा पावर जहां आपको ले जाए आप आसानी से चलते चले जाओ, भीगी बिल्ली बन के चलते चले जाओ, आप ना बोलो, आप ऑब्जेक्शन ना करो, इतनी आसानी से आपकी चीज़ों को आपकी चेंज कर देते थे, चाहे जिस रीजन से भी चेंज करते हो। तो अब क्या है, जस्टिस आपके लाइफ में आ चुका है। आज सुबह सुबह वो ये सोच रहे थे, और ये सोच रहे थे कहीं ना कहीं आप नाराज़ हो, आप नहीं मानोगे। जब आप आंख बंद करके चले जा रहे थे ब्लाइंडली, तो चले जा रहे थे, और आपकी दोनों की कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और उसमें आप उस बात को, हर बार वो बात को पकड़ के बैठते थे। इस बार आप लोगों ने बहुत हद तक बातें पकड़ के बैठ ली है। शायद इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसको आप मतलब थ्रो कीजिए, निकाल दीजिए। तो और क्या सोच रहे थे सुबह सुबह? तो कहीं ना कहीं जस्टिस आ चुका है, आपको न्याय मिल चुका है, आपकी कद्र होने लगी, आपकी कद्र आपको खुद समझ में आ रही है, आपकी कद्र आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, पर्सन को समझ में आ रही है, और कहीं ना कहीं उनका गुरूर, उनका घमंड, उनका अहंकार जो था वो चूर चूर हो रहा है। हो सकता है वो और उनके फादर का भी इसमें हाथ हो। हाँ, उनके फादर भी इस चीज़ को ख़राब किए हों। तो और क्या, देखो एम्परर प्लीज़ क्लेरिफाई, एम्परर प्लीज़ क्लेरिफाई, उनका खुद का घमंड था या उनके फादर का था? प्लीज़ क्लेरिफाई, प्लीज़ क्लेरिफाई, प्लीज़ क्लेरिफाई। उनका था या उनके फादर का था? प्लीज़ क्लेरिफाई एम्परर, प्लीज़ क्लेरिफाई एम्परर, प्लीज़ क्लेरिफाई एम्परर, प्लीज़ क्लेरिफाई एम्परर, प्लीज़। तो उनका खुद का था, उनका खुद का था। तो उनके फादर का नहीं था, उनका खुद का था। तो कैसा लग रहा है? जैसे वो आपके साथ
बहुत चीटिंग करके उनको लगा कि उनकी चोरी पकड़ी जाने वाली है, उनकी चीज़ें आपके सामने खुलने वाली है, जो आपको बेवकूफ़ बनाया है, अपने फादर का नाम लेके बेवकूफ़ बनाया हो, आप अपने फादर का रोल दिखाया हो कि मेरे फादर ऐसे हैं वैसे हैं। तो जो फादर का नाम लेके बार बार फादर की शक्ल दिखा के, फादर को विलेन बना के जो उन्होंने आपके साथ खेली है, खेल खेला है, शायद वो चीज़ें आपके समझ में आ चुकी है और इसी वजह से और चीज़ें ख़राब हो गई है। और एक देख लेती हूँ कि उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका प्राउड ही उनको बर्बाद कर दिया है और उसकी वजह से आप चुपचाप उनसे निकल के जा चुके हो। और अब उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप निकल के उनके हाथ से जा रहे हो। आज सुबह सुबह ये सोच रहे थे कि शायद उन्होंने जो चीटिंग आपके साथ की है, जो बेवकूफ़ आपको बनाया है, था कुछ और दिखाया कुछ और है और जस्टिस आ गया है। उनको पता चला है आपके साथ न्याय हो गया है, ईश्वर ने खुद न्याय दिया, आपने खुद मांगा है न्याय, ईश्वर चल के आए हैं आपको न्याय देने के लिए, असलियत सच्चाई आपके सामने खोली है। अब उनको रियलाइज हो रहा है आपका वर्थ का, आपकी शक्ति का, आपकी चीज़ों का। और उनको ऐसा लग रहा है एक समय में आपको रहते वो बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करते थे, आप थे फिर भी वो दूसरे के पीछे, तीसरे के पीछे, आपके सामने ही वो ऐसा करते रहते थे, आपके सामने करते थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी पावर थी कि जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, आपको मानना पड़ेगा। तो आज उनको ऐसा लग रहा है उनका घमंड, उनका अहंकार उनके हाथ से स्लिप होता जा रहा है, निकलता जा रहा है और आप भी स्लिप होते जा रहे हो क्योंकि आप कभी भी स्लिप हो सकते हो सकता है बहुत लोगों के लाइफ में न्यू लव आ गया है, आप उनको ये लग रहा है या आपको कोई अच्छा दोस्त मिल गया है, आप कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जहां आपको एक आपके इमोशन को समझने वाला कोई ना कोई मिल गया है, मिल गई है, जैसा भी है, कहीं ना कहीं जो भी मिला है उनके मन में एक डर जाग गया है कि अब आप उनके हाथ से छूटते चले जा रहे हो, छूटते चले जा रहे हो, इनफैक्ट छूट चुके हो। अब एक ऐसा प्राउडी आदमी, एक ऐसा घमंडी आदमी, एक ऐसा अहंकारी आदमी का अहम जो है ऐसे टूट रहा है। अब वो बोले तो क्या बोले, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, सांप के मुंह में छुछुंदर। अगर वो जब एक सांप है, सांप अगर छुछुंदर को अपने मुंह में गलती से ले लेता है, चूहा, वैसे सांप चूहा खाते हैं, यू नो, स्नेक चूहा रैट खाते हैं, लेकिन अगर वो चूहा समझ के, अगर छुछुंदर जो होता है ना, वो एकदम चूहे के जैसा होता है उसका पूरा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें, एक अजीब सी स्मेल सी होती है। तो आप जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख सकते हैं, गूगल में कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। तो अगर सांप चूहा को छुछुंदर समझ के अपने मुंह में ले लेता है खाने के लिए, मुंह में भर लेता है जल्दबाजी में कि अगर मैंने उसको मुंह में नहीं भरा तो वो भाग जाएगा या भाग जाएगी। और छुछुंदर जो होता है अकॉर्डिंग टू रैट, मतलब चूहे के अकॉर्डिंग वो सुस्त होता है, लेजी होता है, वो जल्दी भाग नहीं पाता है। चूहा तो बहुत जल्दी भाग जाते हैं लेकिन वो नहीं भाग पाता है। तो जब उसके मुंह में ले लेता है तब उसको स्मेल उसको पता चलता है, अरे ये तो चूहा नहीं है, ये तो मतलब छुछुंदर है, इसको तो मैंने अपने मुंह में ले लिया, अब क्या करूँ। क्यों कि उसको डर समझ आता है। अगर वो उसको छोड़ देता है, नहीं खाता है, मतलब उगला जाए ना निगला जाए, छोड़ देता है, तो जो सांप है, स्नेक है, वो ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, उसको नज़र नहीं आएगी। और अगर वो खा जाता है तो वो सांप जो है वो मर जाएगा। तो यहाँ पे उनकी हालत अभी यही हुई पड़ी है कि कभी आपको ऐसा बना के रखे थे, आज उनकी हालत ऐसी पड़ी है, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, वो करें तो करें क्या करें। तो आज उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा, वो सोच भी नहीं पा रहे हैं किस हक से आके आपके पास बोलेंगे कि तुम अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, मैं हम किस हिसाब से, आप तो हिसाब मांग लोगे उनसे, जस्टिस तो आ चुका है। और जो ऑप्शंस वो खुद ट्राई करते थे, दूसरे के पास खुद आपके सामने जाते थे, किस मुंह से आके बोलेंगे कि तुम मत जाओ या तुम मत करो। तो आज भी अगर किसी भी पावर का अगर वो यूज कर रहे हैं तो उनकी पावर भी डेथ होते जा रही है, उनकी पावर भी मरते जा रही है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ का पावर लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम नहीं रहता, हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। तो उनके पावर का एक्सपायरी डेट आ चुका है, उनकी जो पावर है उनका एक्सपायरी डेट आ चुका है। अब उनका पावर एक्सपायर होने वाला है, अभी नहीं तो कभी भी हो सकता है। तो कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का होने वाला है। जिनको जितना रेजोनेट करे, जितने हिसाब से करे उतना लीजिए। और तो आप लोग प्लीज़
जो भी इनका डिवाइन ने जो यहाँ पे मैसेजेस दी है, मुझे अलग से कोई गाइडलाइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मन दुखी होगा तो फिर से आप स्टार्ट से फिर से देख लीजिएगा। आपका मन जो है, जो भारी है, वो हल्का हो जाएगा। और माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ, माँ काली से, दुर्गा से, कात्यायनी से और भोलेनाथ से, कि प्रभु माता रानी सबके अंदर की शिवा और शक्ति बैलेंस रखें। जिसके अंदर की शिवा एग्रीव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एंड बहुत ही ज़्यादा क्रूर टाइप के व्यक्ति हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। और कि जिन व्यक्ति के अंदर का जो शक्ति है वो लूज हो जाती है, वो बहुत सहमे सहमे डरे डरे सा रहते हैं। तो प्रभु आप सबके अंदर का शिवा एंड शक्ति की जो एनर्जी है बैलेंस करें। आप लोग भी प्लीज़ बैलेंस करें अपनी एनर्जी को। अगर बैलेंस रहेगा तो डर निकल के चला जाएगा और सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा ही होगा। तो आप अपनी एनर्जी को प्लीज़ बैलेंस करें, लो फील ना करें। लो फील होने लगे फिर से एक बार आके आप रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, डिवाइन मैसेजेस एंड पर्सन के थॉट्स क्या थे मॉर्निंग। तो थैंक यू यूनिवर्स, माता रानी, शिवा, भोलेनाथ, ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन यूनिवर्स एंड माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।